भगवान न करें, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप लोगों के कोई सगे संबंधी, कोई परिवारजन हॉस्पिटल में एडमिट हो और कंडीशन ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो सभी को और कंडीशन क्रिटिकल हो। उस समय जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो डॉक्टर ऐसा हो जिसको कुछ पता ही नहीं हो, या उसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो एक डॉक्टर कहलाने के लायक ही ना हो। वो ऐसा डॉक्टर अगर आपके जो परिवारजन हैं या जो कोई भी हैं, जान पहचान वाला है, परिवारजन है, दोस्त हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो इंसान बच जाएगा? नहीं। या फिर कोई ऐसा जज हो जिसके सामने बहुत से इतने हजारों लाखों केसेस जाते हैं और वो केस को अच्छी तरह से समझ ही ना पाए, उसमें वो क्वालिटी ना हो कि उसको समझ में आए कि मैं न्याय किसके साथ कैसा करूं। आपको क्या लगता है कि वो जनता के साथ में क्या न्याय करेगा? या फिर कोई ऐसा सिविल सर्विसेज करने वाला ऑफिसर हो जिसको कुछ पता ही ना हो, या फिर कह सकते हैं कि वो ऑफिसर बनने के लिए डिजर्व ही ना करता हो और वो ऑफिसर सीट पे बैठ जाए, तो वो क्या जनता के साथ में न्याय करेगा? ऐसे बहुत से हैं, यहाँ तक कि टीचर लेक्चरर भी ऐसे हों जिनको ढंग से खुद को ही नहीं पता हो, सेंस ही नहीं हो जिस सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ा रहा है, और वो टीचर या लेक्चरर बन जाए, तो वो बच्चों का क्या भविष्य का निर्माण करेगा? खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात करते हैं ऐसे घूसखोरों की जिनकी एक व्यक्ति के घूस से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां जा सकती हैं, ऐसा वो सोचते ही नहीं है। अभी बहुत से केसेस हम लोग सुन रहे हैं, जैसे अभी अभी लेटेस्ट चल रहा है, जैसे नीट का हुआ, उससे पहले बहुत से एसआई का भी हुआ था, उससे पहले भी बहुत से एग्जाम हुए थे, रीट में भी हुए थे, बहुत जगह पे पेपर लीक का जो हम लोग हैं, पेपर लीक के जो केसेस होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। ये मात्र एक केस नहीं है, ये मात्र एक इंसिडेंट नहीं होता है जो एक आपने एफआईआर लगा दी या रिट लगा दी और आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया और उसके आप लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके डीप में अगर आप जाएं, इसको सीरियस अगर आप लें, तो कितने लोगों की जिंदगियां इसके ऊपर टिकी हुई हैं, कितने लोगों का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है। और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो पेपर लीक के मामले होते हैं, इसके अंदर आम जनता नहीं होती है, इसके अंदर एक किसान वर्ग नहीं होता है, या इसके अंदर कोई बेरोजगार नहीं होता है। घूसखोरी जो हो रही है, घूस लेने वाला बहुत बड़ा अधिकारी होता है, बहुत बड़ी सीट पे बैठा होता है और उसको पता होता है कि इस रास्ते से कैसे निकलना है और कैसे बचना है मेरे को, लेकिन वो अपनी जेब को भरने के लिए न जाने कितने लोगों के भविष्य के साथ में सौदा कर बैठता है। और यहां तक कि वो सौदा जो करता है वो कभी सोचता नहीं है कि जो मैं घूस खा रहा हूं, इस घूस के बदले में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। एक घूस से डॉक्टर बन जाएगा, एक घूस से जज बन जाएगा, एक लेक्चरर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, एक सिविल ऑफिसर बन जाएगा। आप जानते हो कि एक सिविल ऑफिसर के अंडर में या एक डॉक्टर के अंडर में कितनी जनता आती है? उन सब का भविष्य उसके ऊपर निर्भर होता है, उन सब की जिंदगियां एक डॉक्टर के ऊपर निर्भर होती हैं। वो अगर डिजर्व ही नहीं कर रहा है तो वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? और मात्र सिर्फ इसलिए कि उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, या पेरेंट्स का सपना होता है कि वो उसका बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए, और सपना पूरा करने के लिए वो येन केन प्रकार घूस देके अपने बच्चों को डाल तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कितने बच्चों की जिंदगियां, कितने लोगों का भविष्य इस एक व्यक्ति की घूस लेने से या देने से खराब हो सकती है। यहाँ पे कोई भी, मैं कह रही हूं, आम जनता जुड़ी नहीं होती है, क्योंकि आम जनता की इतनी ऊंची पहुंच नहीं होती है। जो भी लोग जो जो जितने भी पेपर लीक में या घूस खाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जिनकी बहुत ऊपर तक पहुंच होती है, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है और जिनके पास में बहुत सारा पावर होता है, वही लोग ऐसा कदम उठाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के उन सभी अधिकारियों से जिनको पैसों की ललक है, मैं उनको विनती करना चाहती हूं कि पैसे अगर आपको कमाने का इतना ही शौक है, तो पैसे कमाने के लिए आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस के अंदर बहुत सी चीजें कमा के, आप चाहे उसमें 4 पैसा ज्यादा जोड़ के पैसा कमा लीजिए। आप 1 रुपए की चीज आप 2 रुपए में बेच के भी अगर कहेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आम जनता को और मेहनत करनी पड़ेगी पैसा चुकाने के लिए, लेकिन उनको जान नहीं गंवानी पड़ेगी। आप लोगों से विनती है कि पैसे कमाने के और भी जरिए हैं।
आप वहां से पैसा कमा लीजिए, लेकिन घूसखोरी करके एक ऐसे व्यक्ति को जो डिजर्व ही नहीं करता है, जो लायक ही नहीं है, जो उसकी कखगड़ नहीं जानता है उस पेशे के बारे में, उस ऑक्यूपेशन के बारे में, उसको आप उस सीट पे बिठा देते हैं जहां पे वो बहुत से लोगों की जिंदगियों का सौदा करता है। वो एक व्यक्ति जिसने घूस देकर अपना कदम बढ़ाया है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी जिंदगियों से खेलेगा और कितने लोगों से घूस खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने भी घूस दी है और जो घूस देगा वो घूस लेगा जरूर। ये डेफिनेटली सच है, वो जरूर घूस लेगा। और सिर्फ घूस पे ही, क्योंकि वो लायक ही नहीं है तो वो घूस पे ही काम करेगा। इसीलिए रिश्वत लेके आप प्लीज, आप ये जो सौदे करते हैं उनको बंद करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके एक डिसीजन से, आपकी एक रिश्वतखोरी आदत से कितने लोगों की जान जा रही है। अभी भी वक्त है, जो डिजर्व करता है उसको आगे लाने की कोशिश करें, जो मेहनत करता है, जो काबिल है उसको आगे लाने की कोशिश करें। घूसखोरों का क्या है? और मैं तो कह रही हूँ, जिनके पास में पैसा है और सिर्फ एक वो पेशा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, एक पेशे का या अपना शौक पूरा करने के लिए जो सीट पे जाके बैठेगा, वो क्या लोगों की भलाई करेगा और क्या लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। तो पैसा अगर उनको कमाना है तो वो कहीं से भी कमा सकते हैं, बिजनेस से कमा सकते हैं, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप खड़ा कर ले और पैसा कमा ले। लेकिन प्लीज लोगों की जिंदगियों से ना खेलें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें। और ये जो रिश्वतखोरी जो चारों तरफ फैली हुई है, प्लीज आप लोग रिश्वत लेना बंद करें। लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हैं, लोगों का करियर दांव पे लगा है, उनका फ्यूचर दांव पे लगा है। उनको आगे आने दीजिए, हो सकता है कि भारत की भलाई हो सके, कुछ लोगों की मदद हो सके, और एक अच्छे व्यक्ति के एक सही सीट पे बैठने से लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है। इतना आप ध्यान रखें।